मसीह यीशु के जलाली कुदूस और खूबसूरत नाम में आप सबों की सलामती हो। आप सब खुश हैं? खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए, इस खूबसूरत वक्त के लिए जो खुदावंद ने हमारी ज़िंदगी में बख्शा ताकि हम उसके पाक नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सके। आज संडे है और मैं हमेशा एक बात कहता रहता हूँ कि ये कलीसियाओं की ना बदकिस्मती है, चर्चों की, कि अगर लोग नहीं आते तो कल को कुछ वो सीखते नहीं है, कल को कुछ उनको आता नहीं है, तो फिर वो पता क्या कहते हैं, हमारे पास्टर जो है वो हमें कुछ सिखाते नहीं है। तो याद रखे, पास्टर तो जब आएंगे तो फिर ही सीखेंगे ना, आप सीख पाएंगे ना। अगर आप आएंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे? रफाकत नहीं रखेंगे तो आप कभी भी बाबरकत नहीं बन सकेंगे। रफाकत रखना ज़रूरी है। शागिर्दों को देखिए, जब यीशु मसीह जो थे वो उनको कलाम सुनाते थे ना, तो वो शागिर्द आपस में बैठ कर ना, तो उस पर वो डिस्कशन करते थे, उस पर बात करते थे, उस पर गौर व खौज करते थे, उस पर वो चाहते थे कि हम इसको किस एंगल से देखते हैं। कोई क्वेश्चन उनके ज़हन में होता था, एक दूसरे से वो शेयर करते थे। इस तरीके से वो कलाम जो था वो सीख लेते थे। और आज देखे, बेशक शागिर्द हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन बहुत सारे गहरे भेद जो है, जो उनके वसीला से आज हम सीख रहे हैं, जो खुदा ने उनके वसीला से गहरे भेद हम तक पहुंचाए हैं, हम उनको सीख रहे हैं। और ये बड़े अफसोस की बात है कि लोग जो है वो संडे वाले दिन भी अपने घरों में रहते हैं। कितने लोगों के घरों में उनके घर वाले हैं? आप में से है ना? घर में है? हाँ, देख लो, मेरी पूरी फैमिली है। हाँ, बस वो चर्चेस में बहुत कम लोग होते हैं जिनकी पूरी फैमिली है। एक बात मैं यहाँ पे क्लियरली बताना चाहता हूँ, और ये ऑनलाइन भी है, लोग देखे सुने। मुझे बड़े ना अफसोस के साथ एक बात कहनी पड़ती है। मुझे शायद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं करूँगा इसलिए ताकि आप अलर्ट हो जाए। मैं इन खिदमत के 30 सालों में मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी, और उनका रिजल्ट जो ना पता क्या निकला है? खासकर बेटियां और बेटे जब जवान होते हैं ना, जैसे ये बेटा अभी 14-15 साल का है, 12 साल से ऊपर हो जाते हैं, बल्कि 12 साल से क्या, छोटे बच्चे हो या बड़े हो, आप जब ये अपने दिल में बैठा ले, जिन बेटियों के बेटों की भी शादी होने ना, वो भी अपने दिल में बैठा लें। अगर इसको बैठा लेंगे ना, तो याद रखिए आप बरकत बनते चले जाएंगे। बहुत सारी बेटियां, बहुत सारे बेटे, उनकी लाइफ के अंदर गुनाह, बदी या फिर और बहुत सारी चीज़ें जो लाइफ के अंदर चलती। पता क्यों? क्योंकि जब चर्च लगता है ना, तो वो अपने माँ बाप जो है वो बच्चों को लेकर नहीं आते, बच्चों को घर छोड़ आते हैं, बेटी को भी बेटे को भी। और फिर वो तो चर्च होते हैं और बाद में पीछे फिर वो सारी बदियाँ और गुनाह चलते हैं। और मैं बहुत सारी ऐसे एग्जाम्पल दे सकता हूँ। जब आप चर्च आते हैं, आपकी बेटी छोटी है, बड़ी है, उसको साथ लेके आए। आपका बेटा छोटा है या बड़ा है, उसको चर्च लेकर आए। अपने अपने इर्द गिर्द बैठाए, उसको अपनी आंखों के सामने बैठाए उसे। बाद में फिर कहते हैं चर्च जाते हैं तो चर्च में ये सारे काम होते हैं। चर्च में नहीं होते, बाहर ही होते हैं। चर्च में तो इबादत हो रही होती है, चर्च में क्या करेंगे वो? तो बाद में ये चीजें सुनने को मिल जाती है कि चर्च में ये सारे काम होते, चर्च में नहीं होते ये सारे काम। हाँ, बहुत सारे चर्चों में होते भी होंगे, हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अगर खुदा के खादम चर्च के अंदर उनका कंट्रोल है, तो फिर वो ऐसे काम नहीं होने देंगे। वो इबादत करवाएंगे, इबादत करवा के छुट्टी दे देंगे। बाद में जो कुछ मर्जी वो इंसान की अपनी चॉइस, वो क्या करता है, कलाम को कबूल करता है या रद्द करता है। तो ये अपने दिल में बैठा ले, आपकी शादी हुई या नहीं हुई, खुदावंद आपको औलाद जैसी बरकत दे। आपके बच्चे छोटे हैं या बड़े हैं, अपने दिल में इसको बैठा ले कि हमने चर्च लेके ही जाना है। अगर आप घर में छोड़ के आते हैं तो ये उस अपना नुकसान करते हैं, हर तरफ से अपना ही नुकसान है। और बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखी हैं, सुनी भी हैं, सुनी कम है, देखी ज्यादा है। अपनी अपनी कलीसियों में भी ऐसा बहुत कुछ देखा है मैंने। याद रखिए, जब आप खुदा के घर में अपने बेटे बेटियों को लेकर आते हैं तो बरकत पाते हैं, वो सीखते हैं। कलाम का एक ही लफ्ज, बेशक एक घंटा आप कलाम सुनाते हैं, उनमें से एक ही लफ्ज होता है जो जिंदगी को बदलता है, जो रूह को बदलता है, जो सोच को बदलता है, जो ख्यालात को बदल देता है। एक ही लफ्ज होता है, एक ही आयत हो सकती है, एक ही वर्ड हो सकता है। बहुत सारी चीजें हम सुनते हैं, बरकत पाते हैं,
کلام سنتے ہیں، برکت ملتی ہے. اپنے گھر والوں کو، آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے گھر میں جا کر یہی منادی کر دے کہ اب چلو چرچ چلیں عبادت کے لیے، آج سنڈے ہے. کام کریں، کام بھی کریں، لیکن جو چرچ کا ٹائم ہے اس میں آ کر ضرور عبادت بھی کریں، اس میں آ کر ضرور خدا کا کلام سنیں، آپ برکت پائیں گے. لیکن افسوس ہے کہ ہر بار وہ کہنا ہی پڑتا ہے. میں آج اپنی کلیسیا میں بھی یہاں پہ بھی اعلان کر دوں گا اور یہ سب کے سامنے کروں گا. ڈاکٹر ینگے چو کی آپ نام سنا ہوگا، ڈاکٹر ینگے چو کا، اس کا ایک بڑا جو چرچ جو کہ پوری دنیا کے اندر بہت بڑا چرچ ہے، کلیسیا سب سے بڑی ہے. تو آج میں ادھر جا کر یہ سارا کچھ کروں گا، کیونکہ پچھلے دنوں میں سنڈے سچ منڈے والے دن چلا گیا اسلام آباد. تو ایک بیٹی کی ڈیتھ ہو گئی چھوٹی سی. تو بعد میں مجھے انہوں نے فون کیا کہ پادری صاحب اپنا کہاں پہ ہے، ڈیتھ ہو گئی ہے تو جنازہ ہے. میں نے کہا کہ جنازہ تو کون سا گھر ہے، کس گھر کی ہوئی ہے؟ کہنے لگے کہ وہ چرچ کے بیک سائڈ پہ ہے. میں نے کہا چرچ کے بیک سائڈ پہ ہے تو وہ تو ان کا پاسٹر کون ہے؟ کہنے لگے کہ پاسٹر ان کا کوئی نہیں ہے. اگر ان کا پاسٹر ہی کوئی نہیں ہے تو میں نے کہا پھر جنازہ میں کروانے کے لیے ان کا جو پاسٹر ہے اس کو بلائے اور جنازہ کروا دیں. آپ سوچیں پاسٹر ہی کوئی نہیں ہے. میں نے کہا کہ جو ان کا پاسٹر ہے نا وہ اپنا پاسٹر ڈھونڈے اور اس کو بلائے اور پھر جنازہ کروا دیں. میں نہیں کروں گا. اگر میں گھر پہ بھی ہوتا تو شاید نہ کرتا. آپ کرو.